परमादरणीय मित्रों, डिज़ाइन योर डेस्टिनी में आपको एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी आपसे षष्ठी के ऊपर बात की थी। षष्ठी के विषय में मैंने आपको बताया कि षष्ठी बहुत बड़ा विषय है, हम बहुत सारी बातें षष्ठी के ऊपर कर सकते हैं, उसके अलग अलग आयाम भी है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कुछ चीज़ों के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण और आध्यात्मिक कारण भी कई चीज़ों के होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे यहाँ जो धर्म है, हमारे यहाँ जो प्रथा है, हमारे यहाँ जो रिवाज है, हमारे यहाँ जो चलन है, उस चलन में इतनी सारी चीजें, ये करो नहीं करो, ये करो नहीं करो। तो क्या होता है जब आदमी अपना काम करने जाता है तो उसके उसके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां आती है, कई सारी चीजों को लेकर के आती है। कई बार आदमी को मुहूर्त को लेकर ही आता है, मतलब एक बता रहा हूँ, कई सारे लोग उसको मानते, कई लोग नहीं मानते। सबका अपना मानना नहीं मानना अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है। आज मैं एक बात करता हूँ कि आप कोई भी काम करें, किसी भी चीज के ऊपर काम करें, लेकिन संस्कार आपके अंदर होना चाहिए। अब संस्कार क्या होने चाहिए, ये तो हमारे वेशभूषा या हमारी पारिवारिक जो हमारी पृष्ठभूमि है, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो शिक्षा, उसके ऊपर, हमारे परिवार में कैसे रीति रिवाज चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर संस्कार होता क्या है और संस्कार से हमारे अंदर क्या लाभ होता है, साथ ही जो डेस्टिनी हम लोग डिसाइड करते हो, डेस्टिनी में संस्कार की भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, इसको बताने के लिए मैंने बात की। बात बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है और निश्चित तौर पे आपको सारी चीजें पता होगी, फिर भी मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाने के लिए बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। ईश्वर ने हमको बहुत ऊर्जा का एक केंद्र बना करके भेजा है, और ऊर्जा के इस केंद्र बनाने के साथ में उसने हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दी है। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कारण में बहुत सामान्य सा, बहुत सरल सा एक बताता हूँ जिसका धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है और उसका लाभ हमको होता है। और इसको आपने जज किया होगा, कई सारे लोग करते हैं, कई नहीं करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर व्यक्ति साल में एक आध बार तो उसको कर ही लेता है। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे प्रथा है, चलन है, और जो हमारे यहाँ 30 त्योहार आते हैं, वो त्योहारों का महत्व क्या है वो सब आपको पता है। लेकिन उन त्योहारों में एक बड़ी चीज होती है व्रत और उपवास, कि व्रत और उपवास करने का क्या लाभ होता है। इसके धार्मिक तो बहुत सारे उपाय हमारे यहाँ चलन में चला आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये उपवास करते आ रहे हैं, पूजन करते आ रहे हैं, तो हम ये उपवास करते हैं। लेकिन धार्मिक कारण के साथ में इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इसका एक वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमारा जो शरीर है, इसको सेहतमंद रखने के लिए हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारे अंदर की मशीनरी है जो खाना पचाती है और उसके बाद में उसको ऊर्जा को निकालती है और हमारे शरीर को प्रदान करती है, उसके लिए उसको 24 घंटे काम करना पड़ता है। जब हम व्रत और उपवास करते हैं तो कम से कम उससे आराम मिलता है। ये बात अलग है कि लोग क्या करते हैं, व्रत और उपवास के दिन में बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, लेकिन हाँ, उसके पीछे फलाहार जरूर करना चाहिए। फलाहार लेने का ये होता है कि हमारे शरीर को जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जो आवश्यकता वो जरूर मिले। लेकिन ये उपवास जरूरी इसीलिए होता है कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी को एक बार आराम जरूर मिले। अब इस व्रत और उपवास में मैं बात करता हूँ एकादशी की। मतलब मैंने अक्सर हर घर में, हर परिवार में, महिला हो पुरुष हो, एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत सारे उसके नियम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब उसको जानते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत का एक वैज्ञानिक कारण बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे इसके बारे में, मतलब 20 लाख लोगों को इसके बारे में परम पूजनीय गुरुदेव ने बताया। तो उपवास क्यों करना चाहिए, एकादशी का क्यों करना चाहिए। देखिए, एकादशी के बाद में द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा भी आती है और उसके बाद 15 दिन बाद अमावस्या भी आती है। आपने अक्सर हमारे यहाँ चलन में सुना होगा कि यार ये पूर्णिमा आती है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अमावस्या आती है और मेरा ऐसा, जैसे बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है। कुछ उनको लगता है हमारे काम होते नहीं होते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसमें जितनी बातें बताई की जाती है, मुझे नहीं पता कि वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि देखिए, पूरी धरती पर सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है पानी, है ना। आपके शरीर में भी अगर सबसे ज्यादा मात्रा किसी की है तो वो है पानी। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए पानी हमारी दशा दिशा बहुत सारी बदलता है, हमारी सेहत को भी स्वस्थ रहता है। आपको पता है मस्तिष्क की सबसे बड़ी खुराक क्या है, भोजन नहीं है, मस्तिष्क की सबसे बड़ी खुराक है पानी।
तो इस धरती के ऊपर आपने देखा होगा 70% पानी है। हमने पढ़ा है भूगोल में, 5वीं की भूगोल में ये बताया जाता है कि 70% पृथ्वी के ऊपर पानी है। तो जब कभी भी 11 आती है, एकादशी जब आती है, तो जो समुद्र होता है उसका जो एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण, जो जलवायु का परिवर्तन या सारी चीजें हम बात करें तो वो बढ़ता है। वो बढ़ने से 11 से लगा करके पूर्णिमा और 11 से लगा करके अमावस्या तक वो स्तर बढ़ जाता है। जब ये स्तर प्राकृतिक रूप से बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर भी ये बढ़ता है। इसलिए तमाम तरीके के विचार, जो हम अच्छे बोले या बुरे बोले, सारी चीजें जो होती है 11 के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। इस बैलेंस को करने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसी मान्यता वैज्ञानिक भी है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी मान्यता जो होती है आध्यात्मिक की आवश्यकता। तो आध्यात्मिकता का एक विषय है कि हम जिस चीज का उपवास करते हैं, लोग तरह के उपवास करते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन इस उपवास को करने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कंस्टेंट रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण। मतलब आप जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, आप जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस आराधना करने के लिए आपको जो व्रत करना है, उस दिन भर आपको स्मरण रहता है कि आज मैंने हनुमान जी का रखा, आज मैंने विष्णु जी का रखा, या आज मैंने गुरुदेव के लिए रखा, वाट एवर जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति, जहां जिस चीज के लिए भी आप व्रत रखते हैं, तो इसको करने से एक धार्मिक होता है, चलन वाला, एक वैज्ञानिक मैंने आपको बताया, हमारा सेहत ठीक रहती है, जल के स्तर का मामला रहता है, और तीसरा रहता है आध्यात्मिक, हम सत्य स्मरण करते हैं। एक जो जल वाली बात मैंने आपको बताया, देखिए ये सारी चीजें जो थी, हम तो हमारे यहाँ जो चलन है पूरे विश्व में ऐसा चलन कहीं नहीं है, लेकिन सब कुछ पानी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक अलग तरीके की बात बताता हूँ जो डेस्टिनी डिजाइन से बहुत अलग है, लेकिन एक धार्मिक चीज है। हमारे मान्यता, हमारे एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत मानते हैं। लोग, मैंने बताया था कि जो समय को जान लेता है वो बहुत बड़ा विद्वान होता है। तो समय के अनुसार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये विद्या सिर्फ हमारे यहाँ दैट नोन एज एस्ट्रोलॉजी। तो अब आपको पता है कि हमारे अभी आजकल तो क्या है कि लोगों की सेहत में खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है, समस्या आने का बहुत बड़ा कारण है कि पहले हम स्टील के बर्तन में खाते थे, आजकल हम प्लास्टिक में आ गए, फाइबर वाट एवर। लेकिन पहले हमारे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन चलते थे, फिर हमारे यहाँ पीतल और तांबे के आने लगे। आपको पता है मिट्टी के बर्तन में खाने से राहु केतु शनि परेशान नहीं करते हैं। पीतल के बर्तन में खाने से कभी भी आपको गुरु बहुत मजबूत रहेगा, और तांबे के बर्तन में खाने से मंगल और सूर्य बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन ये सब हम छोड़ चुके हैं, पुराने जमाने में चलता था, आजकल हम सिर्फ और सिर्फ स्टील पे आ गए और स्टील के बाद अब आ रहे हैं। लेकिन अभी वापस से चलन बदला है, अब लोग वापस से मिट्टी के बर्तनों पे और कुछ डिस्पोजल जो अलग अलग तरीके के लकड़ी के सारी चीजों के बनते हैं उसके ऊपर वापस आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक होगा, हम वापस अपनी पटरी पे लौट रहे हैं। ये जो फैशन का जो दौर होता है ना, ये 40 साल में अपने आप बदलता है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत अलग से बात कर रहा हूँ। पहले बेल बॉटम चलती थी, फिर नैरो वाली बॉटम आया, वापस से बेल बॉटम आ रही है। तो ये सब चीजें 40 साल के अंदर बदलती रहती है, लेकिन इससे सीखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक बात मैंने इसलिए आपको बताई, जब हम डेस्टिनी डिजाइन करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम ये भी ध्यान रखें कि अपनी सेहत के अलावा हमारे अंदर जो मनोविकार आते हैं, हमारे अंदर जो विकास की सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको हम कैसे समझे कैसे नहीं समझे, और खान पान का हमारे इस पर बहुत असर और फर्क पड़ता है। अब मैं बात कर रहा था संस्कार की, कि हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। संस्कार निश्चित तौर पे हमारे परिपाटी और चलन और हमारे पूर्वज और हमारे जो परिवार उसके माध्यम से आते ही हैं। संस्कार रखने से एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो निखर के आते हैं, और संस्कार को ठीक करने से एक बड़ी चीज होती है कि हमारे अंदर जो ऐसी चीजें होती है जो नहीं होना चाहिए वो दूर भी हो जाते हैं। मतलब हमारे अवगुणों को दूर करना और हमारे गुणों को बढ़ाना, मतलब हमें शुद्ध करना, परिष्कृत करना और हमें आगे बढ़ाना, हमारे अंदर प्योरिटी लेकर के आना, हमारी अच्छाइयों को बढ़ाना, हमको एक आदर्शवादी बनाना, ये होता है संस्कार का कार्यक्रम होता है। हमारे नए और अच्छे गुणों को लेकर के आना, ये जो चीज होती है संस्कार के अंदर होती है। इसलिए इन चीजों को लाइए कि आप अपने अंदर की कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड हैबिट, ये हैबिट मेरे अंदर अच्छी नहीं, कि लोग होते ना यार मेरी आदत ठीक हो जाए ना तो मैं बहुत कुछ कर लूं, तो भैया ये आदत ठीक कर लो,
आपको बहुत कुछ करना है जीवन में, अगर कुछ करना और आगे बढ़ना तो याद टिक कर लो। कई लोग होते सुबह उठते नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति अगर हम ईश्वर को मानते हैं या हम ये मानते हैं कि प्रकृति अगर कोई चीज चलाती है तो सूर्य और चंद्रमा अपने समय से आते, अपने समय से आकर के चले जाते हैं। अपने समय से धूप पानी आनी सब कुछ आता है, सब कुछ चला जाता है। अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य सबसे बड़ी शक्ति आता है और चला जाता है। आप सो के उठो या नहीं उठो, कई सारे लोग 10 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे सो के उठते हैं, मत उठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 बजे सो के उठिए, रात को 1 बजे सोइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज को फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति सृष्टि के नियम से आप अलग चल रहे हैं। आप समझ लीजिए जो सिस्टम है उसके अंदर में हमको चलना है। इसे अपने अंदर से नए और अच्छे गुण को कैसे विकसित करना है इसके ऊपर करना है। अब जब संस्कार की हम बात करते हैं तो देखिए हम मन से बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम वचन से बद्ध हो जाते हैं, हम संकल्पित हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज के लिए संकल्पित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी प्रगति बढ़ना तय है। और संस्कार को अपने अंदर डेवलप करने से, संस्कार को अपने अंदर बढ़ाने से एक बड़ी चीज होती है कि हमारी जो धारणा होती है वो सुधरती है। दूसरी बड़ी चीज, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम अपनी डेस्टिनी के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो अनुमान आते हैं, आगे आने वाले जो स्टेप्स होती है, उन स्टेप के साथ में जो अनुमान आते हैं वो हमारे एकदम सही आने लगते हैं। उसके बाद जो हमारे पास विकल्प आते हैं, देखिए क्या होता है, आपका मन अच्छी बातें करता है लेकिन आपका माइंड बहुत काम करता है तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको लेना, आपने गलत चुन लिया तो आप गलत पहुंच जाएंगे। तो आपके जो विकल्प है वो सही होना, तैयारी सही होना और हमारे व्यवहार और हमारे अंदर सच्चे और अच्छा ही आना, ये सारा की सारा मामला जो है संस्कार से चलता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने आप में संतुलित हो जाते हैं और हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और बहुत अच्छे सृजनात्मक और रचनात्मक होकर के इसके साथ में हम धार्मिक भी हो जाते हैं। और अगर हम संस्कार को अपने अंदर धारण करते हैं तो हम सामाजिक भी हो जाते हैं। एक धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति की छवि आप जानते हैं। और आप अगर एक धार्मिक सामाजिक के साथ में संतुलित होकर अच्छे व्यवहार के साथ में सद्गुणों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी डेस्टिनी कहाँ दूर है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर संस्कार लाइए, ऐसे संस्कार जो आपको आगे बढ़ाएं, ऐसे संस्कार जो आपको बढ़ने में मदद करे। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपके काम आ सकती है। मुझे लगा कि इन धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चीजें बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन एक मूल चीज जो हमारा आचार विचार व्यवहार के अंदर आनी चाहिए वो संस्कार बड़ी चीज थी। संस्कारों की भी बहुत लंबी फेहरिस्ती है, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है कि संस्कार में आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वट एवर सारी चीजें हम कभी और भी डिस्कस करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। अब मेरा एक आग्रह है कि अगर आप पर्सनल मोटिवेशन चाहते हैं, अगर आपने डिजाइन किया है कि मैं अपनी डेस्टिनी डिजाइन करता हूं, मुझे इसके लिए काम करना है, तो आप चाहे 10 मिनट के लिए काम कीजिए लेकिन उस पर कीजिए। और मेरी मदद अगर कहीं लग सकती है तो मैं आपके लिए तैयार हूं। मैं आपको जब चाहे तब सेवा देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे पर्सनल भी मिल सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं जूम पे भी आपसे कनेक्ट हो सकता हूं। बहुत सारी बातें हम आपस में कर सकते हैं। खैर, आप सब योग्य हैं, निपुण हैं और बहुत सारी चीजें आपको आती है। मेरी आवश्यकता लगे तो आपका स्वागत है, नहीं लगे तो भी मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपके समय और सहयोग के लिए बहुत बहुत अपेक्षा। डिजाइन योर डेस्टिनी में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।